श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म्य का 21वां अध्याय। पढ़ने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए। कार्तिक महात्म का यह 21वां अध्याय। गोवर्धन पूजा का महत्व बतलाने के बाद नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, कार्तिक शुक्ल दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। दीपावली के बाद की इस द्वितीया को भैया दूज या भाई दूज भी कहते हैं। इस त्योहार के पीछे एक किंवदंती यह है कि सूर्य पुत्र यम देवता ने अपनी बहन यमी को अर्थात यमुना जी को इस दिन दर्शन दिया था, जो बहुत समय से उससे मिलने के लिए व्याकुल थी। अपने घर में भाई यम के आगमन पर यमुना ने प्रफुल्लित मन से उसकी आवभगत की। यम ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। इसी कारण इस दिन यमुना नदी में भाई बहन एक साथ हाथ पकड़कर स्नान करने का बड़ा महत्व है और यमुना तट पर समवेत भोजन कल्याणकारी माना जाता है। इसके अलावा यमी ने अपने भाई से यह भी वचन लिया कि जिस प्रकार आज के दिन उसका भाई उसके घर आया है, हर भाई अपने बहन के घर जाए। तभी से भाई दूज मनाने की प्रथा चली आ रही है। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा उसे भेंट दे, उसकी सब अभिलाषाएं आप पूर्ण किया करे एवं उसे आपका भय न हो। यमुना जी की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह त्योहार मनाया जाने लगा। इस दिन भाई अपने घर भोजन न करे। यदि अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उसे ही बहन माने। इस दिन बहन अपनी भाई की आयु बढ़ाने के लिए अपने भाई को बुलाकर बहन अपने भाई को तिलक करके भोजन करावे। अपने भाई को तिलक लगाते हुए कहे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करे और जब तक पृथ्वी और सूर्य आदि स्थित है तब तक मेरे भाई का वंश चले। फिर भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से ही मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नाश होकर उसकी कई पीढ़ियां परम पद को प्राप्त हो जाती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन में बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, नर्मदा, ताम्रपर्णी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में स्थित है। काशी क्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम है, जहाँ देवता वास करते हैं। वह मनुष्य जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है, जो काशी जी का स्मरण करते हैं, वे भी जीवन से मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातः काल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य काशी का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी जी की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।